जिसको उठ के जाने की ताकत नहीं है, बचाने की ताकत नहीं, वो तो बैठा रहेगा। लेकिन जो ताकत वाले बचा सकते बोले वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अब दौड़ते मैंने कहा अरे मैं भी तकरीर बंद करता हूं, हजारों तकरीरें बाद में हो जाएगी, मेरे कौम के बच्चों को बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं इधर से उठा, उधर भागा और मेरी चादर गिरी, और जैसी चादर गिरी मैं चादर छोड़ के आगे बढ़ा। मौलाना ने कहा सैयद इतनी महंगी चादर ओढ़ ले। मैंने कहा अभी चादर ओढ़ना कीमती नहीं है, किसी को बचाना कीमती है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कोई आवाज दे रहा होगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कोई कह रहा होगा मैं फंसा, मैं फंसा, मैं फंसा। कोई कह रहा होगा मैं कट के गिरा, कट के गिरा, कट के गिरा। हुजूर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इतने मसरूफ होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, मीजान में नेकियां बढ़ाएंगे, और पुलसराज से हाथ पकड़ पकड़ करके गुजार करके जन्नत में दाखिल कर। आओ मिलाद की धूमें मचा दें, मिलाद के डंके बजा दें, हर फर्द बशर को पता चल जाए कि हमारा नबी आया है। हमारे नबी की आमद को 1500 साल हुए हैं, ताकि तारीख विलादत को न भूलें नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नज्द के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खबरदार खबरदार, जुलूस के मौके पे ढोल नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पे डीजे नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे नहीं लगाना चाहिए, जुलूस के मौके पर किसी के साथ गलत फिक्रें नहीं कसे जाना चाहिए, जुलूस के मौके पर आसपास अगर औरतें खड़ी हुई हैं उन पर बदनिगाही नहीं होना चाहिए। जुलूस में दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए इतने खूबसूरत अंदाज से चलो कि दुनिया पुकार उठे। 1500 साल के बाद गुलाम इतना खूबसूरत चलता है तो 15 सदियां पहले आमिना के लाल के चलने का आलम क्या होगा। इससे पहले भी हम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते रहें और इसके बाद भी इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। लेकिन इस साल जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न है उसकी खुशी हमें ज़्यादा है, इसलिए कि ये 1500 साला जश्न है। यानी हमारे मालिक, हमारे मुस्तफ़ा, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को मुकम्मल 1500 साल हो गए हैं। 1500 साल का अरसा बीत गया है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि बहुत उसको एहतिशाम के साथ, धूमधाम के साथ इस तरह से हुजूर की मिलाद मनाएं कि हम रहें न रहें, हुजूर की 1500 साला मिलाद की यादगार ज़मीन के ऊपर मौजूद रहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हम पे बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें ऐसा कायद अता किया, ऐसा रहनुमा अता किया, ऐसा रसूल अता किया, ऐसा आका अता किया कि ऐसा कायद, ऐसा रहनुमा, इस ऐसी हस्ती किसी के पास मौजूद ही नहीं है। अंबियाए किराम की कायनात में भी हर नबी शान वाले हैं, लेकिन जो शान अल्लाह ने खालिस मुस्तफ़ा जान रहमत को अता फरमाई है वो शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई है। आप जितनी भी जिसकी शानें सुनते हैं, अल्लाह अकबर। आज मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक ही शान बयान करूँगा। हुजूर के उश्शाक यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नाज़िमे महफिल की मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह उनकी के जुमलों को मेरे लिए दुआ बनाए। लेकिन याद रखें, यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पर आए हैं, बल्कि मैं भी हुजूर के नाम पे आया हूँ और आप भी हुजूर के नाम पर आए हैं, बल्कि वल्लाह हम पैदा भी हुजूर के लिए हुए हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इस
इसी मसलक को हजरत बेदम शाह वारसी ने बयान किया था। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजुए रसूल, और बनाए लूं तेरी ये जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, दुनिया के अंदर किसी न किसी की कोई ना कोई कुछ ना कुछ शान होती है, कुछ ना कुछ किसी न किसी की हैसियत होती है, किसी न किसी की कोई अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर इस दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई टीचर है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई खतीब है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई अदीब है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई मुकर्रिर है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई बादशाह है, उसकी कोई तो हैसियत है, कोई वजीर है, उसकी कोई तो हैसियत है। दुनिया में हैसियत वाला बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग तो नाच कर भी हैसियत बना लेते हैं, लोग तो बंदरों को नचा कर भी हैसियत बना लेते हैं, लोग तो दौलत कमा कर भी हैसियत बना लेते हैं। लेकिन आइए आज अपने नबी की वो शान सुनते हैं जिस दिन किसी की कोई शान नहीं होगी, जिस दिन किसी की कोई हैसियत नहीं होगी, जिस दिन किसी को कोई मकाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह अकबर, उस दिन का हाल ये होगा, उस दिन की कैफियत ये होगी। आप जरा गौर से सुनते जाएं ताकि कलेमा किसका पढ़ते हो उनकी अहमियत दिलों में पता चले। अपने जैसे बशर का कलमा नहीं पढ़ा है, किसी बड़े भैया कहलाने वाले का कलमा नहीं पढ़ा है, गांव के चौधरी कहलाने वाले का कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा तुमने जिसका पढ़ा है उस नबी की शान, अंबिया की कायनात अंबिया में भी अल्लाह ने किसी को उन जैसी शान अता नहीं फरमाया। क्या शान है जरा सुनो। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा जिस दिन के बारे में अल्लाह फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह रोज़े जज़ा का मालिक है। उस दिन किसी को कलाम करने की जुरत नहीं है। कुरान मुकद्दस कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील और सारे फरिश्ते, जिब्रील अलैहिस्सलाम सय्यदुल मलाइका, सिदरा का मकीन, और उनके साथ सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे। ये कैफियत उस दिन हजरत जिब्रील की होंगी। सारे अंबिया की जबान पर भी अंबिया किराम अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। ये कोई छोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह के इंतखाब को अंबिया कहते हैं, अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों को अंबिया कहते हैं, चुने हुए में चुने लोगों को अंबिया कहते हैं। लेकिन उस दिन अंबिया किराम की शान भी ये होगी, नफ्सी नफ्सी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हजरत आदम भी यही कहेंगे। नफ्सी नफ्सी का मतलब अगर आप लें तो ये कि आज मुझे तो अपनी जान की पड़ी है, मुझे तो आज अपनी जान की परवाह है। जरा गौर तो फरमाएं उस दिन की कैफियत क्या होगी जब अंबिया किराम ये कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कोई उनकी बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये उनकी शान है। अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह की खशियत की वजह से अगर कोई नफ्सी नफ्सी कहता है तो ये भी उसकी अपनी शान है, ये भी उसका अपना मकाम है। हम इस एतबार से देखते हैं। लेकिन याद रखना, अंबिया किराम जब अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा तो आप मुझे बताएं किसकी उस दिन क्या हैसियत होगी, उस दिन किसका क्या मकाम होगा। लेकिन अब आइए, कायनात के हर इंसान को पता होना चाहिए कि जब फरिश्तों को कलाम करने की जुरत नहीं होगी, फरिश्ते थर थर कांपेंगे। हत्ता के फरिश्तों का सैयदो सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद भी थर थर कांप रहे होंगे। उस दिन अंबिया की जबान पे नफ्सी नफ्सी होगा। कोई अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की हिम्मत और जुरत नहीं करेगा, कोई अल्लाह से कलाम करने की हिम्मत और जुरत नहीं करेगा। उस दिन अल्लाह तुम्हारे और मेरे रसूल को वो मकाम अता फरमाएगा कि वो मकाम अल्लाह किसी को अता नहीं करेगा। पहले उनकी शहजादी का एक मकाम सुन ले, फिर अंदाजा कर लेना जब बेटी को ये मकाम हासिल होगा तो बाबा को क्या मकाम हासिल होगा। उसी दिन जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ना माँ बेटे को पहचानेगी, ना बेटा माँ को पहचानेगा। खून के रिश्ते हरफे गलत की तरह मिटते होंगे, खून के रिश्ते ख्वाबे शर्मिंदा की तरह टूटते होंगे। अल्लाह अकबर। उस दिन जब सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस बरी, उम्मुल हसनैन, सैयदा तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन, मलका फिरदौस बरी, मलका क़यामत, मलका आलमियान, सैयदा फातिमा ज़हरा जब पुलसरात से गुजरेगी तो 70
फरिश्तों की शक्ल में उनको घेरा जाएगा और उनके साथ सैयदा इस शान से गुजरेगी कि ऐलान होगा, महशर वालों गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की शहजादी पुलसराज से गुजर रही है। इस पर अंदाजा करें, जिसकी शहजादी शान की मालिक होगी क़यामत में, जिसकी बेटी को ये मकाम हासिल होगा, उसके बाबा को अल्लाह क्या मकाम अता फरमाएगा। अब बाबा का मकाम सुनो, कुरान कहता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ऐ महबूब आप तहज्जुद पढ़ें। हाय हाय, अल्लाह महबूब से फरमा रहा है, हबीब आप तहज्जुद का एहतिमाम फरमाएं। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। आप तहज्जुद का एहतिमाम फरमाएं। किसको कहा जा रहा है? महबूब को। महबूब आप तहज्जुद पढ़ें। इससे पता चला कि महबूब पर तहज्जुद की नमाज फर्ज है, पूरी उम्मत पर तहज्जुद नफल है, और हुजूर ने अदा की इस एतबार से सुन्नत है, लेकिन हुक्म के एतबार से नफल है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का चूंकि हर फेल सुन्नत कहलाता है, तो ये हुक्म के नफल उसको कहते हैं करो तो सवाब मिलेगा, न करो तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इससे तहज्जुद की अहमियत पता चलती है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब आप रात को, इससे पता चला कि तहज्जुद सिर्फ रात को अदा हो सकती है, दिन को तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती है। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। जब आप रात को तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे तो असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। आप जब तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे इस उम्मीद पर, तो अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। और ये मकाम महमूद सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की शान है। अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं। जब नबी को कहा जा रहा है अगर मकाम महमूद चाहिए तो एहतिमाम तहज्जुद फरमाइए, अगर मकाम महमूद चाहिए तो एहतिमाम तहज्जुद फरमाइए। इससे पता चला कि महबूब तहज्जुद पढ़ें तो उन्हें उनके लिए महमूद में लिख दिया गया है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उनके अलावा और किसी का मुकद्दर नहीं है। मगर अल्लाह तहज्जुद की अहमियत बयान फरमा रहा है। अब मुसलमानों आपसे कहता हूं, अगर कोई हाजत हो, कोई हाजत दरपेश हो, कोई मुश्किल दरपेश हो, अल्लाह से कोई अपना मामला मनवाना हो, तो आप कहते हैं ना जब कोई चीज किसी से मनवानी होती है तो उसको जो बहुत पसंद होता है आप वो लेकर के जाते हो। यार काम बनाना है, कलम पसंद है तो कलम दे दो, काम बनाना है, खुशबू पसंद है तो खुशबू दे दो, काम बनाना है, तारीफ पसंद है तो तारीफ दे दो, काम बनाना है, कपड़े पसंद है तो कपड़े दे दो। बिला तमसील कुदरत के यहाँ अगर काम बनाना है, बड़े से बड़ा काम बनाना है, तो जब सब सो जाएं, आधी रात को उठो और उठ करके ताजा वुजू करो और वुजू करके तहज्जुद पढ़ो और फिर अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाओ। इंशाअल्लाह आप जो मुराद मांगोगे, अल्लाह वादा फरमाता है जब मेरे बंदे सो जाते हैं और कोई नमाज पढ़ के मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, हम उसको मांगी हुई नहीं देते सिर्फ, बल्कि जो मांगता है मांगने से सिवा अता कर देते हैं। आज मुसीबतों को लेकर के तुम बहुत परेशान हो मेरे भाई, ये बच्चे की परेशानी, वो बेटी की तकलीफ, वो रिश्ता नहीं आता, वो घर में मुसीबत। तहज्जुद पढ़कर तो देखिए, अल्लाह अकबर। लेकिन मैं उस कौम से मुखातिब हूँ कि जो कौम फजर नहीं पढ़ती, उसको मैं तहज्जुद की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कोई तो सुनेगा
कोई तो अमल करेगा। और इतने बड़े जलसे में मेरे किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया। मेरे भाई तहज्जुद पढ़ के देखो, लेकिन तहज्जुद उसी की कबूल है जो पांचों वक्त की पढ़ता है फिर तहज्जुद पढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं। तहज्जुद की बरकत क्या है? जिस तरीके से वर्जिश करने से हमारी बॉडी बनती है, वैसे तहज्जुद पढ़ने से हमारी रूह ताकतवर होती है। और जब रूह ताकतवर, तवज्जो करना, जब हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ताकतवर होता है तो अल्लाह अकबर, पहली चीज तो हम खूबसूरत नजर आते हैं, दूसरी चीज हम हर काम कर लेते हैं, वजन उठाना हो, चलना हो, ये करना हो, वो करना हो। लेकिन जब रूह ताकतवर होती है तो आसमानों पे उठती है तो लौहे महफूज को देख लेती है, और सीने पे उठती है तो दिलों के हाल देख लेती है। अल्लाह अकबर। रूह की ताकतवर होने के लिए तहज्जुद बहुत जरूरी है। तो सूफिया के दिल से जाके पूछो, हजरत हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह के वक्त जाकर, यानी आखिरी रात के आखिरी पहर में इबादत करके मुझे जो मकाम और मर्तबे हासिल हुए हैं, किसी इबादत की वजह से वो मकाम मुझे हासिल न हो सका। इससे पता चलता है कि रात के आखिरी वक्त में इबादत करना किस कदर अजीम है, किस कदर उसकी बरकत है, किस कदर उसके फयूज हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, अगर अपनी तकदीर जगाना है तो रात के आखिरी वक्त में जागना सीखो। जो रात के आखिरी वक्त में जगता है उसकी तकदीर कभी सोती नहीं है, उसकी तकदीर हमेशा जाग जाती है। लेकिन अफसोस, शोमिए किस्मत, मेरी कौम पर कौन मातम करे, मेरी कौम के हालात पर कौन रोना रोए। अल्लाह अकबर। ये कौम रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागती है और फजर के वक्त तो सोती पड़ी रहती है। याद रखो, ये रात देर गए तक जागने का सिलसिला बंद करो। अगर कोई काम ना हो, इशा पढ़ के सो जाया करो और रात के आखिरी पहर में उठो। एक बात मैं ये कह दूं, जो रात के आखिरी पहर में जागकर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीख लेगा, इंशाअल्लाह उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहीं पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी ना कहेगा कि मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, इसलिए कि रात के आखिरी वक्त में गिड़गिड़ाने की फजीलत अलग है। बहरहाल मेरा उन्वान आज वो नहीं, कभी याद दिलाएं तो उस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन कोशिश करना। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, बहुत से मेरे जवान ऐसे हैं ना, कहते हैं हजरत इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देख, खुदा मिल जाता है नौकरी की औकात क्या है। कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं आता, खुदा के यहाँ गिड़गिड़ा के देख रात के आखिरी हिस्से में, फिर देख उस वक्त के गिड़गिड़ाने की बात ही अलग है। उस वक्त जब रोगे ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। अल्लाह अकबर। तुम होंगे, तुम्हारा यार होगा, और उस वक्त तो रोने का मजा ही कुछ और है। जब आंसू मोटे मोटे टपकते हैं तो दिल के बोझ पर जो हिमालय रखा है वो अल्लाह अकबर ऐसे उतरता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, वैसे तुम्हारे दिलों से मुसीबतों का पहाड़ उठा लिया जाता है। थोड़ा करके तो देखो। मेरी कौम सब हम लोगों से करवाना चाहती है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। दुआ आप कीजिए, तावीज आप दीजिए, वज़ाइफ आप कीजिए, ये आप कीजिए, वो आपकी। मेहनत करना सीखो, मेहनत। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। मर्तबा क्या नसीब होगा, मकाम महमूद आपको मिलेगा। अब ये मकाम महमूद क्या है उसको सुन लीजिए। जिस दिन किसी को कोई मकाम नहीं मिल रहा है, उस दिन सिर्फ मेरे और तुम्हारे महबूब को, मिलाद वाले मुस्तफा को, जिसका कलिमा पढ़ते हो, उनको मकाम महमूद नसीब हो रहा है। और मकाम महमूद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये बताई जाती है कि मकाम महमूद ये होगा कि अल्लाह अपने अर्श पर, तवज्जो, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ अपने महबूब को बिठाएगा। वो अल्लाह जो बैठने उठने से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है। इस पर आप समझ नहीं पाए कि बात कितनी बड़ी है। अल्लाह के अर्श पर खुदा के साथ जिसको जुलूस नसीब होगा, वो जात तन्हा आमिना के लाल की जात है, वो तन्हा मुस्तफा जान रहमत की जात है। समझाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए कहो, अगर आप किसी बड़े वजीर और अमीर के साथ किसी को बैठा देख ले तो क्या कहते हैं, यार इसकी शान क्या है कि
इसको फला बादशाह ने अपने बाजू में बिठाया, अपनी कुर्सी पे बिठाया, वजीर ने बिठाया, अमीर ने बिठाया, एमएलए ने बिठाया, बादशाह ने बिठाया, बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। मेरा अल्लाह बैठने उठने से पाक है, लेकिन फरमाया मेरे इमाम लिखते हैं कि खुदा अपने अर्श पर मुस्तफा जान रहमत को बिठाएगा जिसको शाया है अर्शे खुदा पर दुरूस जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो तमकीन वाला हमारा नबी, है वो तमकीन वाला हमारा नबी। ये शान अपने नबी की है। फिर दूसरी बात, एक बात इमाम ने और लिखी, अल्लाह फरमाता, इमाम लिखते हैं कि अल्लाह उस दिन अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा। ये और उससे बड़ी बात है, तवज्जो तो फरमाए ना, गौर तो कीजिए, ये शान किसकी होगी? जिस दिन सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन खुदा की कुर्सी पर, जिसको, इसको मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इसको मुल्ला अली कारी भी बयान फरमाते हैं, इमाम ने उसको अपने रिसाले में नकल फरमाया। गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, हजरते अल्लाह अकबर साहिब नसीमुर रियाज भी इस तरफ इशारा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुर्सी पर, मैं किताबों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर आप काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवगर फरमाए, कहेगा महबूब आप तब बैठिए। जरा गौर तो कीजिए। उसके बाद तीसरी बात यह है कि महबूब के हाथ में एक हम्द का झंडा दिया जाएगा, और जब हम्द का झंडा दिया जाएगा उस दिन नबी की शान ये होगी, कयामत के दिन नबी की शान ये होगी, हम्द का झंडा। उसको मकाम महमूद इसलिए कहते हैं कि वो हम्द का झंडा जब हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वो झंडा मैं अपने हाथ से अली इब्ने अबू तालिब के हाथ में दे दूंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, ये भी अल्लाह अल्लाह। तो वो झंडा जो है दूर के गुलामों को भी तसल्ली दे रहा होगा, और करीब के गुलाम भी जो है उसमें उसके साए में होंगे, बल्कि सारे गुलाम उसके साए में होंगे। गुलाम तो गुलाम है। अंबिया के बारे में भी फरमाया कि कयामत के दिन सारे अंबिया आदम से लेके ईसा तक सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। वला फख्र, और मैं फख्र नहीं करता इस बात पे, ये इस पे भी तवज्जो करें। आका फरमाते सारे अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, वला फख्र, मैं इसमें फख्र नहीं करता। लोग कहते क्यों फख्र नहीं करते, तो फख्र की बात है। तो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया, ये रसूलुल्लाह के लिए फख्र की बात नहीं है कि अंबिया उनके झंडे के नीचे हैं, ये तो नबियों के लिए फख्र की बात है कि वो मुस्तफा के झंडे के नीचे। अंदाजा तो फरमाए, सारे अंबिया, ये कयामत के दिन अपने नबी की शान है। अपने नबी की अजमत तो जरा पहचानो। नबी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसका कलमा पढ़ते हो, 1500 साल जश्न मना रहे हो। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी सीरतुन नबी पढ़ी है? कम से कम एक मर्तबा हुजूर की पूरी सीरत ही पढ़ लो, हुजूर की शान ही पढ़ लो, तो पता चले कि कलमा किसका पढ़ते हो। अल इबरीज में इमाम अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया गया है। तवज्जो फरमाए, जो सिदरा पे रहते हैं वो जिब्रील अब्दुल अजीज दब्बाग अल इबरीज, साहिब अल इबरीज, इनकी बड़ी शान है। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट शागिर्द हैं। आप जा करके किताब इनकी देखें, वो फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत की वजह से पैदा फरमाया। और उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से लिखते हैं कि जिब्रील को अल्लाह ने जितने मर्तबे अता फरमाए हैं वो खिदमत मुस्तफ़ा की वजह से अता फरमाए हैं। जिसकी खिदमत करके जिब्रील सैयदुल मलाइका का मनसब पाए। जब खातिम की शान का ये आलम है तो मखदूम मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का आलम क्या होगा? इससे अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो कीजिए। तो फरमाते हैं कि मैं सारे अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और उसके बाद फिर सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो मकाम, जो हमद का झंडा होगा और मकाम महमूद पर हुजूर फाइज होंगे। तो जब हुजूर को अल्लाह देखेगा, जैसा कि उसकी शान है, तो अल्लाह हुजूर को देखेगा। और उस दिन, जिस दिन ना, मैं अपने जुमले में कह दूं, बुरा मत मानना, उस दिन ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना उस दिन किसी की बाबागिरी चलेगी। उस दिन अपने नबी की शान ये होगी कि अल्लाह अपने महबूब को देखेगा और महबूब को देखकर अल्लाह महबूब की शान बयान करेगा।
अल्लाह अपने महबूब की शान बयान, वो दिन कैसा दिन होगा जरा गौर कीजिए। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। जब अल्लाह को देखेंगे अंबिया किराम कि अल्लाह अपने महबूब की शान बयान कर रहा है, तो अंबिया किराम भी अल्लाह को देख करके भाई अल्लाह महबूब की शान बयान कर रहा है, तो सारे अंबिया मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब अंबिया को लोग देखेंगे तो मोमिनीन नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब मोमिनों को देखेंगे तो जो यहां नहीं मानते वो काफिर और मुनाफिक भी मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। यानी मैदान महशर में क्या मजा आएगा। एक हस्ती होगी जिसको मुस्तफा जान रहमत कहते हैं, और पूरा मैदान महशर जहां 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 अरब खरब नहीं, अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे और सबका नारा होगा मोहम्मद हमारे। फकत इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सब लोग हुजूर की शान बयान करेंगे। उस वक्त तो बरेली का ताजदार कहता है हमारी भी तो कोई तमन्ना होगी, हमारी भी तो कोई आरजू होगी। अरे सब नबी की शान, अल्लाह नबी की शान बयान कर रहा है, आदम और खलील नबी की शान बयान कर रहे हैं, औलिया सहाबा अंबिया सब नबी की शान बयान कर रहे हैं, हत्ता के मुनाफिक और मोमिन भी नबी की शान बयान कर रहे हैं। उस वक्त इमाम कहते हैं हमारी तमन्ना क्या है, सबाब वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी जमात तुम्हारे लिए। उस वक्त हम भी नबी की तारीफ, इसलिए कहता हूं नबी की तारीफ अभी से करो, मिलाद से चिड़ा ना करो। बेटे का बर्थडे मनाने पर एतराज नहीं है, नबी की मिलाद मनाने से क्या तकलीफ है। जो बेटा दुल्हन आने के बाद भाग जाएगा, वफा करेगा कि बेवफा करेगा, कोई गारंटी है। और जो नबी कब्र में भी हमारी मदद के लिए तशरीफ लाएंगे। अरे जो दुल्हन आने पर गद्दार हो जाए उसका इतना बर्थडे मनाता है, जो कब्र में भी काम आएगा उसकी मिलाद मनाने पे मेरे अजीज तुझे तकलीफ क्या है। बल्कि तुझे तो ये कहना चाहिए कि उस जाने वफा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए, तो भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मुझे उन मुसलमानों से बहुत तकलीफ है जो मिलादुन नबी पर जश्न चरागा होता है तो वो कहते हैं ये फजूल खर्ची है। मैंने कहा बेटे की शादी की लाइटिंग तुझे फजूल खर्ची न दिखी है? नबी की आमद का जश्न फजूल खर्ची दिखा। अरे मेरे अजीज कुछ बोलने से पहले सोचा कर। गली सजाता है, कब सजाता है? बोले अब्बा हज से आए, अब्बा हज से आए तो गली सजाई कि अब्बा हज से आ रहे, वेलकम करना है। अब्बा का हज कबूल हुआ कि मुंह पे मार दिया गया, कोई गारंटी है? अरे अब्बा हरम से आए तो तू उनके लिए गली सजाता है, और जो हरम को हरम बनाने के लिए तशरीफ लाया, जिसकी वजह से हरम हरम बन गया, जिसकी वजह से काबा 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 था क्या, जरा पूछो तो सही ना। 1500 साल पहले काबा क्या था, जरा कोई सोचो तो सही ना। अरे वो तो 360 सनम कदों का अल्लाहु अकबर मरकज़ो महवर बना दिया गया था। जिसने काबे की इज्जत को बहाल किया है उसे मिलाद मुस्तफा कहा जाता है। काबे को बुतों से पाक किया, काबे की हुर्मत को बहाल किया, हरम की इज्जत को बहाल किया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत की शान है। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हर मुसलमान को चाहिए कि मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करे। नहीं कुछ लगा सकते हो तो अपने घर के आगे एक बल्ब भी लगा दिया करो ताकि पता चले कोई आने वाला है। हाँ, घर उसके सजते हैं ना जिसके यहाँ कोई आने वाला हो। हाँ, आप हुजूर से रिश्ता रखते हो। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं ये झंडे लगाने से क्या होता है। मैंने कहा झंडा लगाने से पता चलता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। हाँ, झंडा लगाने से पता चलता है आपकी जिसका झंडा उसकी पार्टी है, उसी की पार्टी का पूछना नहीं पड़ेगा। जिसका झंडा लगा है उसकी पार्टी का आदमी है। मिलाद का झंडा लगा लो, पता चलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम है। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं भाई, सिर्फ अपनी अकीदत के इजहार के लिए। मिठाई बांटो, गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, बेवाओं के सर पे चादरें डालो, बीमारों की जाकर इयादत करो, बीमारों को फल फ्रूट तकसीम करो। मुल्क हिंदुस्तान में लोग दरख्त काट काट करके मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए आप दरख्त लगाओ ना। हुजूर की आमद पर झंडे लगाने के साथ, भाई झंडे तो बारिश तोड़ सकती है, लेकिन इतने दरख्त लगा दोगे कि पूरा मुल्क हरा हरा हो जाए।
है। और यहाँ जो मौसम खराब होने लगता है और इस तरीके से जो है वो धूल मट्टी लोगों को बीमार कर रही है, जब मिलाद के नाम पे दरख्त लगेंगे तो फिर धूल मट्टी का भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा, मौसम बर्बाद हो रहे उसका असर नहीं पड़ेगा। ये जो बारिश आगे पीछे होती है, सर्दी आगे पीछे होती है, धूप आगे पीछे होती है, अगर मुसलमान नौजवान कुछ तैयार करने के काम बहुत है, कुछ लोग हॉस्पिटल बनाएं, कुछ लोग स्कूल बनाएं, कुछ लोग कॉलेज बनाएं, कुछ लोग दरख्त लगाएं, कुछ बेवाओं की मदद करें, कुछ लोग दुरूद शरीफ की नजर हुजूर की बारगाह में पेश करें। काम करने के बहुत है, करने वाला चाहिए। मिलाद की यादगार नहीं कुछ कर सकते, अपने आंगन में एक दरख्त लगा। कितने लोग, हजारों लोग मौजूद हैं, हर बंदा अगर मिलाद नबी के दिन 12 रबीउल अव्वल को एक दरख्त लगाएगा, मेरे प्यारे भारत के अंदर हजारों दरख्त सिर्फ जयपुर की सरजमीन पर नजर आएंगे। और जब भी हम दरख्त देखेंगे तो कहेंगे झंडा तो निकल गया, लेकिन ये हरी पत्तियां अभी तक मिलाद की यादगार है। करने के काम है, करो। और जब तक वो दरख्त अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, उसका अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाता रहेगा। ये करने के काम है, कीजिए ना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी सब लोग शान बयान करेंगे, सब शान बयान करेंगे। अब सुन लीजिए, मुख्तलिफ मराहिल होंगे मैशर के। हुजूर की एक शान मैशर में क्या होगी उसको सुने, फिर दूसरी बात और बात खत्म। इसलिए कि ताखीर हुई और मुझे पता है कि रोड पर जलसा इसलिए जल्दी खत्म होना चाहिए। मैं आपसे ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट 20 मिनट का टाइम लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी देर गौर से सुन ले। क़यामत का दिन होगा, उस दिन भी क्या शान होगी। सब लोग मैदान मैशर में परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि मैशर ऐसा होगा। भाई बात करूं ना, आप थक तो नहीं रहे खड़े खड़े हैं? जो खड़े उनसे पूछ रहा हूं, आप तो बैठे भाई, वो जो खड़े उनसे पूछ रहा हूं। 2-4 हाथ उठते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बस 2 बातें पेश कर रहे हैं, 2 बातें सुन ले, बात पूरी करता हूँ। आज जल्दी ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूँगा, मौसम भी प्रोग्राम की हिमायत में नहीं है, वो डरा रहा है। तो बस इतनी सी बात। तो मैशर में सब परेशान हो जाएंगे, सब परेशान, सब मतलब सब। अब किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, सब परेशान हो जाएंगे। सब परेशान होंगे, सब परेशान होकर जमा होंगे। अब तवज्जो कीजिए, इस तरफ तवज्जो कीजिए। सब जमा हो जाएंगे और जमा होकर वो आपस में मशवरा करेंगे, प्लान करेंगे। भाई बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। मैं रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, खुलासे के साथ। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ दुआ लेने के लिए, क्योंकि आप ये ना समझे कि ये तो रिवायत में नहीं है तो आया कैसे। तो वो रिवायत का मफहूम होगा, रिवायत से हटी हुई कोई बात नहीं होगी, उसका इतने मजमुआ होगा, ठीक है। तो सब लोग परेशान होकर मशवरा करेंगे, आपस में प्लान करेंगे। भाई परेशान बहुत है, अल्लाह बहुत जलाल फरमा रहा है। इतना जलाल इससे पहले अल्लाह ने कभी नहीं किया, इसके बाद भी इतना जलाल का इजहार अल्लाह नहीं। उस दिन जलाल मंजूर होगा, बहुत जलाल, बहुत जलाल। और कौन अल्लाह? जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है। इतना जलाल के फरिश्ते भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो कहेंगे भाई इस मुसीबत से कोई तो निजात दिलाए, इस मुश्किल से कोई तो। ये हदीस में सिहाए सित्ता की रिवायत पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। लोगों को सिहाए सित्ता से प्यार है, हमें भी प्यार है, हम सिहाए सित्ता से पढ़ रहे हैं आपके सामने। तो सब परेशान होंगे। मैं मफहूम पढ़ रहा हूं, लेकिन गौर करें बहनों की भी तवज्जो। भाई इस मुसीबत से निकलना तो है, करें क्या करें? कोई जाएगा? नहीं जाएगा, किसी की नहीं चलेगी। न मुफस्सिर साहब की, न मुकर्रिर साहब की, न पीर साहब की, न अदीब साहब की, न खतीब, न डॉक्टर, नहीं, किसी की कुछ नहीं चलना है। बादशाह लोगों की भी वहां मुंह नहीं खुलेंगे। वो पूछा जाएगा लेमनिल मुल्क, आज किसकी बादशाहत है? बहुत धींगा मस्ती करते थे ना दुनिया में, बताओ आज किसकी बादशाहत है? जवाब देने की भी औकात नहीं रहेगी, सारा सन्नाटा होगा। तो फिर खुद अल्लाह खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज सिर्फ वाहिद क़हार की हुकूमत, किसी की हुकूमत नहीं है। वो दिन मौत को भी अल्लाह मौत का मजा चखाएगा, उसे मैदान महशर कहते हैं। मौत की भी मौत होगी, मौत की भी डेथ हो जाएगी, मौत को भी मौत आएगी। जिस मौत ने सबको मारा है, उस मौत को भी अल्लाह मार डाले। अल्लाह अल्लाह है, वो मैदान महशर है। सुनिए, सब जमा हुए, भाई क्या इस मुसीबत का हल क्या है? तो बोले भाई एक काम करते हैं, अब्बा से बड़ा काम कौन बनाने वाला है? चलो अब्बा के पास चलते हैं, अब्बा काम बनाएंगे। अब सबके अब्बा अलग अलग है, तो कितने अब्बा को ढूंढेगा? सारे अब्बों का जो अब्बा है उसके पास चलो। और सारे अब्बों का अब्बा कौन है? हो, उसी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब यहाँ एक जुमला और ऐड कर लें ताकि लोगों की भी इस्लाह हो जाए। ये जो कहते हैं ना इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से इंसान बना, तो
तो जो बंदर वाले हैं वो जाने, हम बंदर से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा बाप आदम है, आदम, और इतना खूबसूरत था हमारा अब्बा। बंदर तो आज भी खूबसूरत नहीं, उसको आज भी इस्तिगफार कर, उसको देखो तो सुन्नत ये कि इस्तिगफार किया जाए। बंदर की शक्ल देखकर इस्तिगफार करना सुन्नत है। जब भी सूअर और बंदर को देखो तो इस्तिगफार किया करो, ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो ये कहते हैं कितनी इंसानियत की तौहीन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इंसानियत की तौहीन करते हैं। बंदर से पैदा होने वाले अजूबा को इंसान नहीं कहते, आदम से पैदा होने वाले इंसान को आदमी कहते हैं। हम बंदरी नहीं है, हम आदमी हैं, इसलिए कि हमारा बाप बंदर नहीं, हमारा बाप आदम है। और इतना खूबसूरत था हमारा अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों ने जिसके आगे सजदा किया है। इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा आलिम था कि जिसके इल्म के सामने फरिश्ते खामोश रहे। इकबाल ने इसकी मंजर कशी की है, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की जबान हमने। जिसके सामने फरिश्तों की जबान चुप हो गई वो हमारा अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। बहरहाल सुन ले अब अब्बा जी की शान, बड़े हमारे शान वाले अब्बा जी है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम भाई चलो अब्बा जी के पास, सबके अब्बों का अब्बा तो अब्बा ही है। अब्बा के पास आए, अब्बा जी ये सब आपकी औलाद परेशान है, तकलीफ में, मुसीबत में है, आप अल्लाह की बारगाह में चलिए, पहले नबी है आप पहले तशरीफ लाए ना ज़मीन के ऊपर, आप चलिए अल्लाह से हमारी सिफारिश कीजिए और अल्लाह से बख्शवा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, आज नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, तुम्हारे अब्बा का आज ये काम नहीं है, अब्बा तुम्हारा शान वाला है लेकिन आज अब्बा का ये काम नहीं है, किसी और के पास जाओ। इज़हबू इला गैरी, इशारा होगा नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर उनको सानिया आदम कहते हैं, वो भी सबके अब्बा है। नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उन सबके अब्बा को नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, सानिया आदम है ये। फिर चलो भाई अब दूसरे नंबर के अब्बा के पास, तो वो सबके अब्बा है, उनके पास मुख्तसर ये कि उन्होंने भी कह दिया नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, आज मैं भी नहीं किसी और के पास। फिर ये सारा काफिला, अब आप सोच रहे हैं, तसव्वुर में लाइए, मैशर में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे भाई, कितने, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, और सब तादाद ही फेल है। पहला इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे मसलक के लोग हैं। इसीलिए कहता हूं सब मसलक छोड़ो भाई, सब मसलक छोड़ो, वो मसलक पकड़ो जिसे सवाद आजम कहते हैं, जो सहाबा का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है, जो 1450 साल पुराना मसलक है। बहरहाल तो अब थोड़ा तसव्वुर में लाए, मैं नौजवानों की का तसव्वुर चाहता हूं। देखो कुछ बातें तसव्वुर में भी सुनने की होती है। तसव्वुर है आपका, अरबों खरबों, कई करोड़, कई खरब, कई खरबों लोग एक साथ जब किसी मैदान में घूमेंगे तो उस मैदान में घूमने की कोई शक्ल तसव्वुर में आती है? उसको क्या नाम दे सकते हैं आप? अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक नाम दूं तो उसको आप जुलूस का नाम दे लें। भाई जुलूस इसी को कहते हैं ना, सारी भीड़ जमा होकर के इकट्ठा घूमती है किसी के नाम पे, किसी के नाम पे घूमती है ना। तो उस दिन जो जुलूस निकला है, जलसा तो पहले हो गया, जलसा तो पहले हो गया, उसका उन्वान अजमत मुस्तफ़ा था, है ना, बल्कि बाद में होगा वो तो चले वो भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अव्वल आखिर जो भी, या तो जलसा है या तो, बात समझ में आती है, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, जमा होकर के जिक्र करें तो ये जलसा हुआ और सब लोग चल रहे हैं तो किसके लिए भाई? पहले पहुंचे, जुलूस पहुंचा कहां? आदम अलैहिस्सलाम के पास। जुलूस पहुंचा कहां? इख्तिलाफ है आपको मेरी बात से? बोलो भाई, ये सब लोग अगर मिल करके चलने लगे कि चलो चलते हैं सैयद मोहम्मद कादिर साहब के नाम पे, तो बोलो ये किसका जुलूस हुआ? बोलो भाई किसका हुआ? सैयद मोहम्मद साहब का हुआ। मौलाना साहब के नाम पे चले, फुला के नाम के चलते, जिसके नाम पे चल रहे हैं उसी का जुलूस हो गया, यही तो है ना? बोलो भाई है कि नहीं है? इलेक्शन के नाम पे चले तो इलेक्शन का जुलूस हो गया, सिलेक्शन के नाम पे चले तो सिलेक्शन का हो गया, सियासी लीडर के नाम पे चले उसका। तो अब मैदान महशर में जो जुलूस चल रहा है वो ढूंढ किसको रहा है? यहां जुलूस पे पाबंदियां लगाने की बात करने वालों, वहां भी तो कोई जुलूस होगा, जरा ये भी तो देखो ना भाई। इसलिए थोड़ा सा जलसे जुलूस से जला मत करो। हाँ, ये जलने की चीज नहीं है। नबी तुम्हारे भी है, नबी हमारे भी है, कम से कम कलमा पढ़ाने का तो एहसान जानो। इतने सारे जुलूस हजम कर लेते हो, अब नबी के नाम का एक हजम करने में जाता क्या है? अरे ये जुलूस से मिलाद मुस्तफा है। जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले। दाढ़ियां रखने वाले भी जान ले और दाढ़ियां मुंडाने वाले भी जान ले। कलमा
पढ़ने वाले भी जान ले, कलमे के मुनकिर भी जान ले, हिंदुस्तान की आजादी में 80% किसी ने रोल अदा किया है तो वो जुलूस मिलाद मुस्तफा है। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पब्लिक जमा करने का बहाना बना था ये जुलूस मिलाद मुस्तफा। पब्लिक जुलूस जमा करने का बहाना बन गया और जिक्र मुस्तफा के सदके में मुल्क की आजादी का सबब भी बन गया। आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई? हिकमत से काम किया करो, इस तरीके की बातें ना किया करो। उनसे भी कहता हूँ, कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, कलमा पढ़ने का तो एहसास कर लो, थोड़ी सी बात है ना। नहीं करते चुप रह जाओ यार, चलो ये तो नसीब की बात है। कोई सियासी लीडरों के लिए जुलूस निकालता है, कोई महबूब खुदा के लिए निकालता है, नसीब की बात है। लेकिन बारह थोड़ी देर चुप रह लिया करो। सारे कलम की जुलानियां मिलाद के मौके पे तुम्हें नजर आती है, ऐसा ना करो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दुनिया में सभी रहते हैं ना, तुम भी कलमा पढ़ते हो। मैं बात क्या कर रहा था, सब लोग मिलकर के चले। आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम से फिर इब्राहिम, ये नबियों के बाप है। अबुल अंबिया, वो कहेंगे नफ्स, मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आज देख रहा हूं कि जयपुर वाले मुझे हैरत से क्यों देख रहे हैं। हालांकि ये बात इतनी बड़ी है कि इस मौके पे सुन्नी चुप नहीं रहता, इस मौके पे तो पत्थर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, जयपुर वाले अगर सबक भूल जाते हैं तो भूल जाया करें, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मिलाद का जलसा ऐसे तीजे की तरह थोड़ी सुना जाता है। हाँ, सब इधर उधर घूम रहे और आप चुप हैं, चले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चुप है तो चुप ही रहे। वो जुलूस के अंदर मैं और आप भी रहेंगे, इतना सुन लो। हाँ, उस जुलूस में मैं और आप भी रहेंगे, लेकिन सबको बुला दिया जाएगा। डायरेक्ट जाना किधर है? अल्लाह के बुलाने में भी हिकमत है, इसलिए कि मुल्ला लोगों को भी तो जवाब देना है ना। अगर अल्लाह ना बुलाए हदीस तो डायरेक्ट चले जाए शॉर्टकट में चले जाए और वहां काम बन जाए तो कोई कह सकता अरे वहां तो काम बन गया ना, लेकिन दूसरी जगह भी तो बन सकता था ना। तो अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे उस दिन अपने महबूब की शान बताऊंगा, शॉर्टकट में आने नहीं दूंगा, पूरा महशर घुमा घुमा करके वहां पहुंचाऊंगा ताकि पता चले किसी से ना बनी तो मिलाद वाले मुस्तफा से बनी। घूमते घुमाते देखिए, इतने सारे अलग अलग नारा लगाने से एक ही नारा लगा दो, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बस एक में सब आ गया। लेकिन जब लगाए तो सब एक साथ लगाए, वरना ना लगाए। तवज्जो है आपकी? सबके पास। अच्छा, घुमाया कहां? मासूमों के पास घुमाया। बात समेट हूं भैया, बस थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को बिठाओगे तो मैं ही बैठ जाऊंगा। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तवज्जो कर लें इधर, अब कोई बात नहीं करेगा। सारे मासूमों के पास घुमाया, कोई भी एक कम शान वाला, सब शान वाले। बिल आखिर ये मजमा पहुंचते पहुंचते ये जुलूस, अब मैंने इसको जुलूस ही बताया ना, ये जुलूस पहुंचते पहुंचते पहुंचा ईसा अलैहिस्सलाम। वो भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, जब वो लगे मैं नहीं कर सकता, तो किधर जाएं? तो कहा आज एक ही जगह तुम्हारा काम बनेगा। आज जो तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर सकता है, जो मुश्किल कुशा है, आज कहते हैं ना अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। मुश्किल कुशा का मतलब क्या हुआ है? जो मुश्किल को हल कर दे वो मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा तो मुफ्ती भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठ जाओ। डांटो नहीं, ये महफिल में सबको हक है बोलने का, डांटो नहीं। पता नहीं हुजूर की बारगाह में कौन मकबूल है, किसी को ना डांटो। सब यहाँ सब वीआईपी लोग हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई आलिम नहीं, यहाँ सब हुजूर के गुलाम हैं। अब दिल से सुनो, बस कुछ ना कहो। मुश्किल मुफ्ती भी मुश्किल कुशा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। अल अशबा व नज़ायर के मुकदमे में जो उधर से छपी है ना, सहारनपुर के करीब से, वो शारे ने लिखा है अल अशबा व नज़ायर के मुकदमे में कि मुफ्ती मुश्किल कुशाई कर दे। जब मुफ्ती मुश्किल कुशाई करता है तो जिसके उसूल और ज़ाब्तों को पढ़कर
मुफ्ती मुश्किल कुशा बनता है, और उसको मुश्किल कुशा कहने में कौन सा शिर्क है? बताइए ना। बल्कि एक बात बताऊं, सिर्फ वही मुश्किल कुशा नहीं है, उसके दामन से जो वाबस्ता हो जाए ना, खुदा उसको भी मुश्किल कुशा बना देता है। हाँ, ये एक अलग उन्वान है, कौन कौन मुश्किल कुशा है, छोड़िए अभी ये उन्वान। लेकिन उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेगा, आज तुम्हारी मुश्किल जो हल करेगा। इसलिए कहता हूं वहां मसलक बदलने से अच्छा है कि यही बदल लो। जो मसलक महशर में चलने वाला है उसी मसलक को अभी से पकड़ लो, हैं? बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। कौन सा मसलक वहां चलेगा जरा वो भी सुन लीजिए, अभी आगे बात आती है। आज तुम्हारी मुश्किल जो आसान करेगा, जो हल करेगा, वो कोई और नहीं है, वो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर है, शाफ़ी यौमुन नुशूर है, शफीउल मुज़निबीन है, जिसके सर पे मकाम शफात का ताज सजा है, जिसको मकाम महमूद मिला है। जब ये सारे लोग थक हार के वहां पहुंचेंगे, सबके पास पहुंचे थे, सुना नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अब जरा हमसे भी सुनिए, वो काली काली जुल्फों वाला, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, वो खूबसूरत से चेहरे वाला, वो हुस्न जमाल का पैकर, जिसके हुस्न को हुस्न यूसुफ भी हैरत से तकता होगा, लहने दाऊदी जिसकी आवाज के हुस्न की बलाइयां लेती होगी, हजरते नूह का जलाल भी जिसके जलाल से बरकत हासिल करता होगा, खलीलुल्लाह भी उस दिन जिसे उम्मीदों की नजर से देखते होंगे, उस दिन वो मुस्तफा करीम हमारा आका जिसका कलमा पढ़ते हैं, वो कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। बस एंड गुफ्तगू कहें अना लहा, आओ चलो आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कराता हूं। अब तसव्वुर में लाए, अब तक जुलूस बगैर कायद के चल रहा था, क्योंकि अभी मुसीबत में मुब्तला था, मंजिल न मिली थी। अब मंजिल का मालिक मिल गया है, तो आगे आगे आमिना का लाल है, पीछे पीछे बाराती की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। अब क्या मजा आएगा, महशर में भी महशर होगा कि हम दूल्हा के साथ चले जा रहे होंगे, और फिर हुजूर सबकी शफात करेंगे, और फिर शफात की किस्में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जहन्नम में डाल दिए गए होंगे। बस बात आखिरी को पहुंच रही है, एंड को बात पहुंच रही है। जिस हुजूर सबकी शफात, कोई डायरेक्ट शफात से बगैर हिसाब के, किसी का हिसाब के बगैर उसको जन्नत में दाखिल करवा देंगे। किसी के नेकी कम पड़ रही होगी तो अपनी तरफ से डाल के उसका मीजान पे पड़ना भारी करा दे रहे होंगे। किसी को बोल दूं क्या, अच्छा बात कर दी दूं क्या, कर दूं हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मुझे 3 जगह पे ढूंढना महशर में, या तो मैं तुम्हें मिलूंगा मीजान के पास, जिनकी नेकियां कम पड़ रही होगी अपनी तरफ से बढ़ा बढ़ा करके उनको बढ़ा दूंगा, हैं? या तो मुझे ढूंढना हौजे कौसर पे, अपने हाथों से जाम पिला पिला करके प्यासों को सैराब कर रहा होगा, या तो तुम मुझे ढूंढना मीजान पे। अब एक हुजूर अकेले हैं, कभी कौसर का जाम पिला रहे हैं, कभी नेकियां बढ़ा रहे हैं, कभी पुलसरात से गुजार रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा, उस दिन कोई मसरूफ नहीं रहेगा। फरमाते हैं उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा कि मुझे अपनी चादर, मेरी चादर अगर गिर जाए तो समेटने की भी मुझे फुर्सत नहीं रहेगी, मुझे समेटने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तवज्जो, अब यहां भी यार लोग डंडी मारे, बोले देखो 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 उस दिन हुजूर कितनी मुसीबत में रहेंगे कि हुजूर को चादर समेटने की फुर्सत नहीं रहेगी। कहा मुल्ला जी, मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी को, लेकिन समझा रहा हूं, मुल्ला जी उस दिन चादर ओढ़े कौन रहेगा ये तो बताओ, कफन भी नहीं होगा लोगों के ऊपर। अब तवज्जो करें, हुजूर जो कह, लेकिन हुजूर चादर ओढ़े होंगे। अच्छा, जो चादर उड़ाई जाती है ना, तो मेहमान को उड़ाई जाती है, मुजरिमों को नहीं उड़ाई जाती है। उस दिन गोया के मेहमान तो सिर्फ वही आका होगा ना। फरमाते मुझे चादर भी अगर गिर जाए तो समेटने की फुर्सत, मेरी चादर उतर जाए तो समेटने की फुर्सत नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन शान वाली चादर ओढ़े जो होगा वो मेरा और तुम्हारा आका होगा, आमिना का लाल होगा। अब ये कहा ना कि मुझे चादर उठाने की भी फुर्सत नहीं होगी, ओढ़ने की भी फुर्सत नहीं होगी, गिर जाएगी तो। बोले देखो कितनी मुसीबत नहीं होगी। मिसाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ बार अल्लाह ना करे,
मिसाल, यहां से कुछ दूर पर एक ट्रक जा रही है, दूसरी स्कूल की गाड़ी उससे टकरा गई, अल्लाह ना करे, स्कूल की गाड़ी टकराई, उसमें 100 बच्चे थे, लारी से गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, जलसा चल रहा था, ऐसे में किसी चिल्लाए, जलसे वालों क्या कर रहे हो, अरे चलो चलो उधर एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये जो चादर मैंने ओढ़ी है या और लोगों ने ओढ़ी है या किसी ने ओढ़ी है, बोलो जलसे में रुकोगा कोई शरीफ आदमी जलसे में रुकेगा? कोई दर्द दिन रखने वाला जलसे में रुकेगा? बोलो कोई रुकेगा? लंगड़ा तो बैठा रहेगा, अंधा तो बैठा रहेगा, हैं? जिसको उठ के जाने की ताकत नहीं है, बचाने की ताकत नहीं, वो तो बैठा रहेगा। लेकिन जो ताकत वाले बचा सकते बोले वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अब दौड़ते मैंने कहा अरे मैं भी तकरीर बंद करता हूं, हजारों तकरीरें बाद में हो जाएगी, मेरे कौम के बच्चों को बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं इधर से उठा, उधर भागा और मेरी चादर गिरी, और जैसी चादर गिरी मैं चादर छोड़ के आगे बढ़ा। मौलाना ने कहा सैयद इतनी महंगी चादर ओढ़ ले। मैंने कहा अभी चादर ओढ़ना कीमती नहीं है, किसी को बचाना कीमती है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कोई आवाज दे रहा होगा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कोई कह रहा होगा मैं फंसा, मैं फंसा, मैं फंसा। कोई कह रहा होगा मैं किट के गिरा, कट के गिरा, कट के गिरा। हुजूर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इतने मसरूफ होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, मीजान में नेकियां बढ़ाएंगे, और पुलसरात से हाथ पकड़ पकड़ करके गुजार करके जन्नत में दाखिल कर। अभी चादर उठाने की वो इतने इस मजमून को बयान किया मौलाना हसन बरेलवी ने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। खुदा गवाह है, अल्लाह अकबर। कहते खुदा गवाह है, कोई नर्म नर्म पांव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर। जिसे अपनी जान की नहीं कुल जहान की परवाह होगी। तो अब किसी की नेकी बढ़ा दी मीजान में, किसी को पिलाया, क्या मजा आएगा ना, गोरे गोरे हाथों से पिएंगे। एक बात और बता दूं, एक नहीं पिएंगे। हुजूर कहते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? हाँ कहते हैं 4। एक पे अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। हम भी पिलाएंगे, वो भी पिलाएंगे। लेकिन जो अबू बकर के पास जाएगा, अबू बकर कहेंगे तू अली का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। और मौला अली कहेंगे तू अबू बकर का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। तो नारे हैदरी पे चिढ़ने वाले भी मुंह लटकाएंगे, और सिद्दीक अकबर को गाली देने वाले भी धक्के दिए जाएंगे। लेकिन हमारा हाल ये होगा, इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, हाथों से यार यार के, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। 4 पर ही बस नहीं, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम। दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम 2। 4 यार वाले जो है, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बात पूरी होती है तो मीजान पे नेकी बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मजा मुझे खास कहां आ रहा है, पुलसरात से जब कोई गुजरेगा तो हुजूर उसका हाथ पकड़कर, ये हाथ पकड़कर इसलिए कह रहा हूं कि इमाम ने असल में बताया है। कहते हैं, पहले ये कहते हैं, लेट हो रहा हूं थोड़ा सा, पहले ये कहते हैं अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। मैं पहले बयान कर चुका, आपके यहाँ बहुत लंबा बयान कर चुका, अभी इसको छोड़ता हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिब्रील को भाई इत्तला कर दो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरी तो मैं अपने पर को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। वही जाओ जिब्रील को कहो कि अब उम्मत गुजर रही, पर आके बिछा दो। लेकिन जब गैरत इश्क ने कहा यही जब तेरे पास मखदूम जिब्रील है तो तू खादिम को क्यों पुकार रहा है? उनकी शान भी अपनी जगह, लेकिन पुल से उतारो, पुल से उतारो या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। उतारो उतारो उतारो। उतारने का मुझे तसव्वुर आता है कि कलाई उनके हाथ में होगी
हाय हाय हाय, महशर में भी क्या महशर होगा। तसव्वुर करें कलाई उनके हाथ में होगी और वो पकड़ के जब उतारेंगे तो बोलो कोई टेंशन होगा, कोई तकलीफ होगी? अरे कलाई हाथ में ना भी हो, अगर वो कहे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, तो बोलो सलामती से गुजरो कि नहीं गुजरोगे? तो कहा फिर अब पुलसरात से ऐसे सीधे सीधे नहीं गुजरने का। जब पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, तो हाथ हुजूर के हाथ में है, हुजूर की दुआ कर रहे हैं रब्बे सल्लिम, तो सीधे सीधे क्यों गुजरे? अब जब महबूब दिख रहा है ना, तो महबूब के सामने क्या करना है? वज्द करना है। तो फिर उसमें क्या मजा? कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। यार सामने हो तो फिर कौन वज्द ना करे ना। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। ये तो एक हो गया। दूसरी बात सुनिए, कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया गया, उनको भी हुजूर बचाएंगे। बस ये आखिरी बात। लेकिन कैसे बचाएंगे वो भी बड़ी मजेदार बात है। कैसे बचाएंगे? सैयद आगे आ जाते तो मजा आता। इतनी आजिज़ी अच्छी नहीं कि नजर भी ना हो, पेट घुमा कर देखना पड़े हैं। हाँ, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देखकर बोलने का लुत्फ अलग है ना। हाँ हाँ, हम भी अकीदत रखते हैं और सादात से सादात होकर भी सादात से अकीदत रखते हैं। थोड़ा आगे भी आकर के बैठ जाइए, इधर आकर अच्छा लगेगा। दुरूद शरीफ पढ़ने सब मियाँ आप भी बैठे ये इधर मियाँ इधर आ जाए। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा। जहन्नम में लोग गिर चुके हैं। अब तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर चुके हैं। अब जहन्नम में गिर चुके तो उसमें से अब भी भाई जो मैशर में अब सब नफसी नफसी कर रहे, तो जहन्नम के अंदर से निकालना किसने? किसी का काम है ये? हैं? बोलो भाई, किसी का काम है ये? नसीर उनके सिवा कोई भी है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पर आए तो बख्शवा के चले और शफाअत करे हश्र में, जो रजा की सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है? तवज्जो, अब गिरने वाले गिर गए। इधर तवज्जो, बात एंड को पहुंच रही है भाई, कहीं भी खत्म हो जाएगी। तवज्जो, जहन्नम में लोग गिर गए, जहन्नम के कुएं में। अब सब शोर हो रहा है, गिरा 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 गिरा। समझाने के लिए बताऊं समझाने? ये खिताब और किताब में फर्क होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है समझाने। जैसे एक कुएं के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, एक कुएं के अंदर कुछ लोग गिर गए। बात समझ में आती है? अल्लाह ना करे गिर गए सब कुछ लोग। तो जो लोग ऐसे खड़े थे ना, मेरी तरह कमजोर से लोग, इधर उधर ऐसे लोग खड़े थे, गिरा 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 मीरुल कादरी कुएं में गिरा गिरा। तो भाई निकालो ना भाई, निकाल क्या उसको? निकाल थोड़ी सकेंगे उसको, इतना गहरा कुआं है, अपने बस का ही नहीं है। इतना वजनी आदमी हम थोड़ी उठा पाएंगे कुएं में, उल्टा वो हम गिर जाएंगे, अपना काम ही नहीं है। सब शोर कर रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं। ऐसे में कोई ताकतवर पहलवान आता है। बोले भाई शोर काय का हो रहा है? बोले वो क्या, अमीरुल कादरी कुएं में गिरा। अच्छा गिरा तो क्या हुआ? चलो मैं निकालता हूं। क्या कहेगा? मैं निकालता हूं। अब पहलवानों का, ताकतवरों का अपना एक अंदाज होता है काम करने का। जब वो कोई मेहनत का काम करते हैं तो पहले वो आस्तीन चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? बोलो भाई क्या करते हैं? आस्तीन चढ़ाते हैं। आस्तीन चढ़ाने के बाद उनका दूसरा काम होता है, वो अपना दामन कमर पे बांधते हैं। ये एक उनका स्टाइल है। ये तो कमर पे दामन बांधा और आस्तीन चढ़ाया तो क्या मिला? बोले ये काम कर लेगा, ये आदमी काम कर लेगा क्योंकि इसके बस का है। ऐसा ही है। अब सुनो, कुएं में जो गिरेगा तो कुएं की हैसियत क्या? उसमें से तो कोई पहलवान निकालेगा। जो जहन्नम में गिरे हैं, जहन्नम बच्चों का खेल है। एक पत्थर फेंका जाता है जहन्नम में तो 70,000 साल के बाद वो उसकी तह में गिरता है। जहन्नम की गहराई 70,000 साल का फासला है। भाई निकालने के लिए इतना बड़ा हाथ भी तो चाहिए किसी का। कौन निकाल पाएगा? बोले कोई नहीं निकाल पाएगा। तो अब वो काम किसका है? तब सैयदी आला हजरत हदायत के बख्शिश में इसको बयान करते हैं। ये काम कौन करेगा? ये आला हजरत का मसलक है। कहते हैं आस्ती रहमत आलम पलटे। तवज्जो है। अगर मैं राजस्थान में ये शेर समझा सका और बात में पूरी कर सका, आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का चिराग अगर ज्यादा रोशन हो गया, मेरी निजात है। बस इतने
हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे जहन्नम से बचाएंगे हमें, उसको सुन लें। इसी को अहमद रजा कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना तुम्हें अहमद रजा के सिवा कोई दिखता ही नहीं, मैंने कहा इस तरह की बात अगर 14वीं सदी में किसी ने भी कही हो, मेरी मालूमात में इजाफा करें, मैं उसको भी कोट करूंगा। हम लोग तासुब वाले थोड़ी हैं, हम लोग तासुब में मोहब्बत वाले लोग। लेकिन हुजूर बचाएंगे कैसे? हदीसों की तर्जुमानी हो रही है शेर में, आस्तीन रहमत आलम उल्टे। इस पर मैं नहीं कहूंगा, स्टेज वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा, ये आपके इश्क की बात है, इसलिए कि ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है। हाँ, ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है जो मैं जयपुर में कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आशिकों के पास कर रहा हूं, कोई बात भी नहीं। आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे महशर में और देखेंगे कि गुलाम जहन्नम में गिरे, पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हुजूर उस दिन अपनी शान के मुताबिक आस्तीनों को पलटेंगे और आस्तीनों को पलटकर फिर कमर पे दामन बांधेंगे और दामन बांध करके फिर अपना हाथ डालकर हाथ में हाथ लेकर यूं खींच लेंगे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। और उसका तरीका क्या होगा सुन लीजिए। कहते हैं आस्ती रहमत आलम आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोजख मतलब दोजख के कुएं से, हम गुनहगारों को चाहे दोजख से साफ वो खींच लिया करते हैं, साफ खींच लिया करते हैं। एक बात, कुएं से निकालना हो, आग से निकालना हो, हादसे से निकालना हो, जैसे कोई ट्रक में फंसने जा रहा है तो आप क्या करोगे पता है? इतना बड़ा अल्लामा है, अभी तकरीर सुनिए ना, कहा कि ये गाजी मिल्लत की तरह कह रहे थे, लेकिन अल्लाह ना करे अल्लाह हजार, अगर किसी हादसे में फंस जाए, अमीरुल कादरी को बचाना होगा, इसे पकड़ के अरे चलो चलो, देखा पकड़ लिया, ऐसे किसी का कान पकड़ लिया, किसी दाढ़ी पकड़ ली, किसी की बाल पकड़ लिया, किसी का पैर खींचा। एक बार मैंने हादसा देखा कि हादसे में बिल्डिंग गिरी, लोग उसके अंदर दब गए, तो औरतें भी थी, लोग औरतों को भी खींच के निकाला, किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बचाना मकसद है ना। तो कान पकड़ के, गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, अरे दामन पकड़ के, कुछ भी पकड़ के खींचो। उस दिन तो बचाना बड़ी बात है, लोग को एतराज नहीं करे, बहुत अच्छा भाई बचा, कुछ भी पकड़ा खींचा, कान पकड़ा ना, कान ही सही, लेकिन बचाया तो सही ना। लेकिन मेरे नबी जब बचाने आएंगे ना, तो वो कान पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के नहीं, उनको ये भी ख्याल होगा कि जहन्नम घसड़ों के दरमियान है, जहन्नम कांटों के दरमियान है, जहन्नम पीपों के दरमियान है, जहन्नम अजाबों के दरमियान है, लेकिन जब निकालेंगे तो ना घसड़ा लगने देंगे, ना तकलीफ होने देंगे, ना कोई और होगा, बल्कि साफ ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे साफ निकाल लिया, न इधर टच न उधर टच, न उधर टच, ऐसे कैसे जैसे कोई मोहताज आटे से बाल निकाल लेता है, ऐसे मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। आस्ती रहमत आलम पलटे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोजख से साफ वो खींच लिया करते हैं। बताओ, जब महशर में किसी की नहीं चलेगी, वहां उनकी इतनी शान होगी, तो यहां उनकी शान का आलम क्या होगा, यहां उनके मकाम का आलम क्या होगा, यहां उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। आओ मिलाद की धूमें मचा दें, मिलाद के डंके बजा दें, हर फर्द बशर को पता चल जाए कि हमारा नबी आया है, हमारे नबी की आमद को 1500 साल हुए हैं, ताकि तारीख विलादत को न भूलें नस्लें। जश्न मिलाद नबी यूं ही मनाते रहिए, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के दिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दमे जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खबरदार खबरदार, जुलूस के मौके पे ढोल नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पे डीजे नहीं बजना चाहिए, जुलूस के मौके पर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जुलूस के मौके पर दिल आज़ार नारे नहीं लगाना चाहिए, जुलूस के मौके पर किसी के साथ गलत फिक्रें नहीं कसे जाना चाहिए, जुलूस के मौके पर आसपास अगर औरतें खड़ी हुई हैं उन पर बदनिगाही नहीं होना चाहिए।
चाहिए जुलूस में दुरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए, नाते पढ़ते हुए इतने खूबसूरत अंदाज से चलो कि दुनिया पुकार उठे। 1500 साल के बाद गुलाम इतना खूबसूरत चलता है तो 15 सदियां पहले आमिना के लाल के चलने का आलम क्या होगा। अपने चलने से नबी का चलना याद दिला दो। जलसे करो, जुलूस करो, मिठाइयां बांटो हुदूद शरा में रहकर। और एक बात कहता हूं, पहली शब है, आदत बना लो आज से हुजूर के नाम पे 1200 मरतबा दुरूद रोज पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी पढ़ेंगे। बोलो पढ़ोगे? मुश्किल लग रहा है ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद है। इसको 1200 मरतबा पढ़ोगे तो सिर्फ 25 मिनट में हो जाएगा। जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए दुआएं की, क्या हम उस नबी के लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते? आज कितने लोग वादा करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर दुरूद मैं ज़िंदगी भर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला